अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपनी ज़मान में रखे। बहुत ही ज़्यादा बिजी दिन जा रहे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह। एक बहुत ही ज़रूरी मैसेज था मैंने देना है। ये मेरा मैसेज उन बच्चियों के लिए है जो पाकिस्तान से एज अ वर्क परमिट आई हुई हैं और पाकिस्तान पीछे जो मुझे कॉल आई है, मेरे कोलीग्स को कॉल आ रही हैं। बहुत ज़्यादा बच्चियाँ हैं जो कि यहाँ पे यूके में आई हैं वर्क परमिट के ऊपर और रिश्ता तलाश कर रही हैं। कुछ बातें मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि सदका जारिया में मैं आपको मिसाल देती हूँ। एक बच्ची ने मुझे, मतलब मिसाल नहीं, ये सही बात मैं जो बता रही हूँ, उस बच्ची के, कोई बच्ची है बर्मिंघम में आई हुई है, उसने मुझे फ़ोन किया कि पाकिस्तान में मैंने शादी की थी, मेरा बेटा है 2 साल का और वो 2 साल का बेटा मैं अपनी बहन को देख के आ गई थी। मुझे यहाँ पे 9 महीने हो गए आगे हुए, लेकिन मेरे हस्बैंड से मेरा झगड़ा हो गया था। वो कहता था कि, मैंने कहा मुझे वर्क परमिट मिल गया है, लेकिन मेरा हस्बैंड कहता था कि नहीं, हमारा छोटा सा बेबी है, तुम इसके छोड़ के मत जाओ। कहती कि हमारे झगड़े, मेरी सास ने मेरे हस्बैंड से झगड़े हुए, लेकिन मैंने सोचा कि अब मुझे इतना मैंने खर्चा किया, मैंने यूके जाना ही जाना है। मैं यहाँ पे आ गई हूँ, बच्चा बहन को देख के आ गई थी। मेरी कोर्ट की डेट भी थी हस्बैंड की लड़ाई की, और वो कोर्ट में क्योंकि मैं अटेंड नहीं की तो मेरा बेटा मेरी बहनों से हस्बैंड ने कोर्ट के थ्रू ले लिया। मैंने कहा बहुत ही अच्छा किया उन्होंने, बड़े को खानदानी लोग थे जिन्होंने अपना बेटा आपका ले लिया। और आपको शर्म आनी चाहिए, आपने इंग्लैंड में आने के लिए, यहाँ पे थोड़ी सी फ्रीडम के लिए, अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए अपने हस्बैंड को डिवोर्स कर दिया और बच्चे को बहनों के हवाले करके आ गई। और अब यहाँ हमें कहती है आके कि सदका जारिया में मुझे रिश्ता करवा के दें। 1.5 घंटा उस बच्ची से मेरी बात हुई है। मैंने उसको इतना कन्विंस किया कि आपने बहुत गलत किया है, आपने ये मतलब अपने हस्बैंड को छोड़ दिया। कहती है, मैंने कहा आपके हस्बैंड को में कोई मसला था? कहती नहीं, वो मुझे यूके नहीं आने देता था, मेरा वर्क परमिट लग चुका था। और मैंने कहा तो वो ठीक, आपने उसकी बात नहीं सुनी। कहती है तो फिर हमारी डिवोर्स होगी, आप मुझे रिश्ता ढूंढ के दें। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो कि हमें कह रही हैं कि हमें रिश्ता करवा के दें। तो फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, सदका जारिया आपके रिश्ते नहीं करवा सकता। नंबर 1 तो आप, ये लड़की मुझे कहती है लोगों को मत बताएं कि मैं मतलब है कि शादीशुदा हूँ या मेरा पाकिस्तान में बेटा है। मुझे इतना गुस्सा चढ़ा, मैंने कहा तू तो बड़ी को तेज वो नहीं पटाखा है तू तो। मैंने कहा तुझे शर्म नहीं आती कि तू यहाँ झूठ बोल के शादी करेगी? जब मैंने कहा ना कि बहुत मुश्किल होती है, जिनका आपका बच्चा भी है पाकिस्तान में, फिर यहाँ के लोग कहेंगे कि कल को आप अपना बच्चा भी बुला लोगे तो कोई भी रिश्ता नहीं करता। कहती लोगों को मत बताए मेरा बच्चा है और मैं इतनी खूबसूरत हूँ, आप कभी मुझे देखे तो आप हैरान हो जाए, आप मेरी तस्वीर लगाए। मैंने कहा तुम अपनी खूबसूरती कैश कराने आई हो यूके में? फिटे मुंह थे लाख लानत ऐसी लड़कियों के ऊपर जिनको अपने माँ बाप की इज्जत की नहीं, हस्बैंड की नहीं, यहाँ आई हुई हैं और हमें फोन कर रही हैं सारी इस तरह के, हमें रिश्ता ढूंढ के दे, लड़का वह लड़का ढूंढ के दे जिसके पास घर हो। मैं घर ना हो जहर दो थोड़ी जी बदतमीज औरतां नू। ये जितनी भी मेरे बहन भाई हो, आप एहतियात करें। जो लड़कियां पाकिस्तान से आई हुई हैं, बहुत मतलब जैसे मुझे कहती है लोगों को मत बताए ना मुझे बेटा हुआ हुआ। मैंने कहा वाह वाह वाह, तेरी सोच नु सलाम, इतनी होशियार तो क्या मेरे मुंह से बड़ी गलत बात निकलने लगी थी कि बहुत गलत बात है। मैंने कहा वैसे ही झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना बहुत सख्त गुनाह है, बहुत बड़ा गुनाह है कबीरा। और यहाँ पे आप आके कह रही हो सदका जारिया में कि लोगों को मत बताए ना कि मेरा बेटा है, वो तो ले गया मेरा हस्बैंड, अब मुझे तो वो बच्चा नहीं मिलने वाला, तो मेरे बच्चे का आप मेंशन ही ना करें। तो बराए मेहरबानी ऐसे फेक लोग, ऐसी झूठी लड़कियां जो पाकिस्तान से उठ के यहाँ यूके में आ गई हैं, अल्लाह ताला की ज़ात आपको ले आई है तो मिट के खाएं, अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल करें, उस मासूम बच्चे का सोचें। कितनी इस तरह की लड़कियां जो है ये यूके में आ चुकी हैं और अब टारगेट में कि कोई लड़का मिले यहाँ पे। वो कहती है मुझे कोई रिश्तों की कमी तो नहीं है, मैं इतनी खूबसूरत हूँ, जहाँ पे मैं ओल्ड पीपल हो, मैं काम करती हूँ, 3-4 आदमी बहुत मुझे कहते हैं फैंसी यू। तो मैंने कहा पुत्र वो ठरकी हैं, वो रिश्ता नहीं करने वाले, वो तुमसे निकाह नहीं करेंगे, वो ठरकी टाइप है, सिर्फ चस्के लगाने वाले हैं। ऐसे तो ठरकी हजारों तुम्हें मिलेंगे दुनिया में सड़कों पे जो कि शादीशुदा होंगे और तुमसे चस्का लगाने के लिए निकाह कोई भी नहीं करता। एक भी निकाह जिसने तुझे निकाह की ऑफर की ना, सबसे पहले मुझे कॉल करना, मैं आऊंगी तुम्हारे निकाह के ऊपर। मैंने कहा ऐसे लोग निकाह नहीं करते ऐसी औरतों से, अपनी इज्जत बचा के रखो। तमाम मेरे यूके के बहन भाई इस बात को प्लीज़ होशियार हो जाए। इस तरह की लड़कियां पाकिस्तान से आई हुई हैं और बेशुमार वर्क परमिट के ऊपर और यहाँ पे ढूंढ रही हैं, लड़के टारगेट कर रही हैं, लड़के जवान लड़के जो कि बेशक ही बेचारे शादीशुदा भी हैं, बच्चों वाले भी हैं, लेकिन ये अपनी खूबसूरती कैश करवाने यूके में आ गई हैं। अल्लाह माफ़ करे, पहले इन्होंने दुबई पकड़ा हुआ था, अब यहाँ यूके को दुबई बनाना चाहती हैं।
तो इंसान दिया बच्चियां बन जाओ, सदका जारिया में आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है। माशाल्लाह माशाल्लाह। मेरी प्यारी सी मिसेस साजिद लुबना ने 4 रिश्ते डन किए हैं, अभी आया है। इतनी मुझे खुशी हुई है मिसेस साजिद के 4 रिश्ते डन बेस पे हुए हैं, सबके मैसेज आ गए जिनके रिश्ते हुए थे। बहुत जल्दी ये सारे मैसेज मैं आपको सुनाऊंगी, लेकिन टाइम नहीं है। मुझे कह रहे हैं कि लगता है कि कल हमारी तरावी होगी, कुछ लोगों की कल तरावी होगी, और जो अहले सुन्नत वल जमात मदीना मस्जिद वालों की वेडनेसडे को तरावी होगी। मेरी भी होगी मदीना मस्जिद के साथ इंशाल्लाह। अब देखते हैं, मेरे हस्बैंड इस मस्जिद में नमाज़ पढ़ते हैं और मैं मदीना मस्जिद को फॉलो करती हूँ, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे कभी मना नहीं किया, मैंने उनको कभी मना नहीं किया। लेकिन इंशाल्लाह जहाँ पे मेरे हस्बैंड ईद की नमाज़ पढ़ेंगे मुझे वहाँ को फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज़ मैं गुनाहगार हो जाऊंगी कि मेरा हस्बैंड अगर ईद पढ़ने जा रहे हैं और मैं रोज़े में हूँ, कभी रोज़ा भी आगे पीछे हो जाता है। देखते हैं, आज मलक साहब काम से आते हैं, उनसे 2 टोक बात करते हैं कि क्या करना है ईद की नमाज़ पढ़ने, क्योंकि उनको छुट्टी नहीं मिलती। अल्लाह ताला हम सब को हदायत दे। रमज़ान का महीना आ रहा है, मुबारक महीना आ रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह पाक ये हमारे लिए रहमतों का महीना है। इंशाल्लाह कल हम बहुत प्यारी, मैं आपको एक दुआ सुनाऊंगी। मुझे बड़ी प्यारी नात भी आती है रमज़ान के हवाले से। कल इंशाल्लाह रमज़ान की अगर तरावी हुई तो इंशाल्लाह आपको नात भी सुनाऊंगी और रमज़ान का आगाज़ करेंगे। पहला रोज़ा अगर कल होगा, अभी तक हमें पता नहीं है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सऊदीया में कल तरावी होगी और कुछ लोग कह रहे हैं कि परसों होगी, अभी तक कंफर्म नहीं है। लेकिन हम इतने एक्साइटेड हैं, इतने एक्साइटेड हैं, घरों को साफ कर रहे हैं, बिस्तरे धो रहे हैं, सफाइयाँ हो रही हैं कि रमज़ान आ रहा है। इतनी है खुशकी है सच में रमज़ान की, इतनी ज़्यादा हम मतलब एक्साइटेड होते हैं रमज़ान पे। पता नहीं आपका, मैं तो बहुत बचपन से बहुत एक्साइटेड होती हूँ, रमज़ान आ रहा है, रमज़ान आ रहा है। तो इंशाल्लाह दुआ करें अल्लाह ताला हमारे लिए जो मीना रहमतें लेके आए। और आपको पता था मेरी सिस्टर इन लॉ वकार, मेरे हस्बैंड की जो सिस्टर है कज़ा इलाही से इंतकाल कर गई हैं। आप सब ने बहुत सारी दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और जो पीछे उनके बच्चे हैं, उनके हस्बैंड, अल्लाह पाक उनको सब्र दे। उनकी भी एक बच्ची लर्निंग डिसेबिलिटी मुबीन की तरह थी, तो उसकी मुझे बहुत परेशानी है। बहुत सारी दुआ करे अल्लाह पाक उन सबको सब्र दे। और बाजी तो वैसे ही जनती थी पूरी ज़िंदगी, अल्लाह लोग फ़कीर बच्ची को संभाला, उसकी लुक आफ्टर की माशाल्लाह, तो वो तो सीधी जन्नत है। और जुम्मे का दिन बाजी को मिला माशाल्लाह, लंदन में ही जनाजा हुआ था। आप सब ने उनके लिए बहुत सारी दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनकी आखिरत की मंजिलें आसान फरमाए और घर वालों को सब्र दे। और जिन जिन लोगों ने बहुत सारी दुआएं की, मैसेज भेजे, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, ये है रिश्ता 32 फीमेल हैं, 32 है, हाइट है 5'4", और ये फिर वर्क परमिट। लेकिन मैं आपको बताती हूँ कि जो वर्क परमिट वाले सारे लोग सेम नहीं होते। मैं आपको बताती हूँ कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती। कुछ लोग हैं जिनका मैंने आपको क्लियरली बता दिया है कि अगर इस तरह की लड़कियां या लड़के आते हैं तो हम उनको रिश्ता नहीं देते। मैंने उस लड़की को कहा है कि तुम, उस लड़की को मैंने कहा कि तुम मैरिज ब्यूरो में जाओ, कितनी दुनिया रिश्ते कराती है, वहाँ पे जाओ। कहती है वो एक लाइव लगी हुई थी, उस लाइव में गई हूँ तो वो तो पैसे मांगते हैं, 200 पर रजिस्ट्रेशन फीस मांगते हैं, तो मेरे पास तो पैसे नहीं है। मैं तो पाकिस्तान अपनी बेटे का भी खर्चा भेजती हूँ, जो 2 साल का बेटा छोड़ के आई है। कहती है पहले भेजती थी, आप अपनी बहनों को भी भेजती हूँ। पहले अम्मा भी नाराज़ थी, अब अम्मा को 3 महीने की तनख्वाह भेजी है तो अम्मा बड़ी खुश है। मैंने कहा यही पाकिस्तान दियाँ मामा ने ना धियां तबाह करना, आगे वो एक स्टोरी ख़त्म हुई है तो दूसरी शुरू हो जाती है। अल्लाह ताला पाकिस्तान आप लोगों पर, अल्लाह ताला, मैं, मेरे पास, मैं कुछ नहीं कह सकती। I'm स्पीचलेस फॉर यू पाकिस्तानी गाइज। अच्छा जी, ये है 27 की एक और फीमेल गुज्जर है माशाल्लाह। और ये चाहते हैं रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ब्लैक वन के अंदर। 27-year-old की इनकी बेटी है, डिवोर्स हो गई है। बेटी ने पहले अपनी मर्जी से शादी की थी, यूनिवर्सिटी में लड़का मिला था, लेकिन पता चला कि लड़के ने पाकिस्तान में भी ऑलरेडी शादी की हुई है।